अजय चंद्राकर जी को मानना पड़ेगा कि वो अब धोनी जी की तरह हो गए हैं। वो युग अलग था। ताबेदार सेवक लोग राजनीतिक विषय में न बोलें, ये ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने खुद ही मुद्दा दिया, हम तो गए नहीं थे मंच पे। बेचारे देश और प्रदेश दोनों में मुद्दा विहीन हो चुके हैं, मोदी जी के सामने, विष्णुदेव जी के सामने। अजय चंद्राकर जी कांग्रेस के बारे में कुछ ही ना बोले तो ज्यादा अच्छा है। ये मुख्यमंत्री पंछा लगे खड़े हैं, लेकिन इन्होंने उनके तरफ नजर तक नहीं की। मेरे दिल में कोई छुरियां नहीं चल रही हैं। इस पार्टी ने मुझको 6 बार टिकट दी, 5 बार मैं चुनाव जीता। अजय चंद्राकर जी की इच्छा नहीं संभाल लेने की। सोशल मीडिया में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में जिन कार्यकर्ताओं ने उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी, जिन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाया था, उनके सम्मान कार्यक्रम का। उस सम्मान कार्यक्रम में जो वीडियो आया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक जो हैं अजय चंद्राकर, वो अपने वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं। और कांग्रेस ने वो वीडियो जारी करके टिप्पणी की है कि अजय चंद्राकर ने अपने व्यवहार के अनुसार अपनी खींच नेताओं पर उतार रहे हैं और थोड़ा सा नाराज वो दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह का वीडियो नजर आ रहा है, उसमें ऐसे ही भाव भूमिका जो है उसमें अजय चंद्राकर नजर आ रहे हैं। हालांकि अजय चंद्राकर ने इसका खंडन किया और उनका कहना है कि वो इस सदस्यता अभियान को लेकर अपने जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, संगठन के पदाधिकारी, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि ये सम्मान कार्यकर्ताओं का नहीं होना चाहिए, अध्यक्ष का होना चाहिए, क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के लिए काम किया। मगर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सियासत इसमें तेज हो रही है। और जिस तरह से अजय चंद्राकर के जो तेवर रहते हैं, जिस तरह अजय चंद्राकर का व्यवहार रहता है, और जिस तरह इसके पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ पर मौजूद है, प्रमोद दुबे जी। अभी आप लोगों ने सीधा सीधा आरोप लगाया है एक वीडियो जारी करके, अजय चंद्राकर अपने जो वरिष्ठ लोग हैं, संगठन, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके साथ बहस करते नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, मगर उन्होंने इसका खंडन किया। क्या कहना है? अजय चंद्राकर जी को मानना पड़ेगा कि वो अब धोनी जी की तरह हो गए हैं। वो युग अलग था जब धोनी जी के नाम से पूरा क्रिकेट टीम को लोग गर्व करते थे। लेकिन अब रोहित का युग आ गया, विराट कोहली का युग आ गया, तब भी वो 2020 खेलूंगा ही बोल रहे हैं। उनको समझ जाना चाहिए, अब वो समझ चुके हैं, धोनी समझ चुके हैं। लेकिन अजय चंद्राकर जी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब विराट कोहली भी आ गए हैं, रोहित शर्मा का युग आ गया है। गाहे बगाहे 3-3, 4-4 महीने में वो इस प्रकार के अपने तेवर प्रस्तुत करते रहते हैं। समन्नी जी से लेकर हम लोग बड़े बड़े नोट तक, 98 से लेकर पूरे नोट तक के उनको देखा है कि उनके तेवर कितने खतरनाक होते हैं। अब लेकिन उनको आडवाणी जी से सीख लेनी चाहिए, या मुरली मनोहर जी से सीख लेकर के स्वयं अपना स्थान तय कर लेना चाहिए। ऐसा हम लोगों को लगता है, क्योंकि इतने वरिष्ठ नेता हैं और इस प्रकार से जब वो अपमानित होते हैं तो हमारी आत्मा कचोट जाती है। अच्छा, अजय चंद्राकर ने पूरा इसका खंडन किया। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, और साथ साथ उन्होंने ये भी आप लोगों को कहा है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो मैं दे देता हूँ मुद्दा आप लोगों को, इस तरह की बात कही। और उनका कहना है कि ये जो कांग्रेसी बेमुद्दा के उसको उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मामला कुछ दूसरा था, गलत ढंग से पेश किया जा रहा है, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बहुत सही कहा आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने। उन्होंने खुद ही मुद्दा दिया, हम तो गए नहीं थे मंच पे, वो तो भाजपा का मंच था। वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बड़े बड़े लोग, अजय जामवाल जी, वो सब थे। वो वीडियो देख के आपको क्लियर दिखेगा कि मुख्यमंत्री पंछा लगे खड़े हैं, लेकिन इन्होंने उनके तरफ नज़र तक नहीं की, मुख्यमंत्री तरफ देखा नहीं, सीधा प्रदेश अध्यक्ष तरफ पहुँचे। इनके खड़े होकर बात करते हुए में भी वो तीनों नेता दूसरों का सम्मान कर रहे थे। इनको पंछा फेंक के पहना दिया अरुण साव जी ने, वापस इन्होंने पंछे को खोला और अपने तेवर में किरण देव को पहनाया, और वो जो सम्मान था वो उनके हाथ में पकड़ाया। तो ये सब तेवर बताता है कि घर के बुजुर्गों का जब अपमान होने लगता है, परिवार में जब वो रिटायरमेंट वाली एज रहती है और रिटायरमेंट वाला बुजुर्ग घर के कोने में बैठा रहता है, तो उसको जैसा तकलीफ होती है, वो तकलीफ अजय चंद्राकर जी के साथ हो रही है। तीन बार के मंत्री छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपने विधानसभा में तेवर दिखाकर ये बताने का प्रयास किया कि मुझे मंत्री बनाओ, मैं तो योग्य हूँ। स्वाभाविक तौर से वो योग्य हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, उनका अपमान हो रहा है, तो वो दुर्भाग्यजनक है। और मुद्दा तो वो खुद दे रहे हैं। अब जब मुद्दा बन गया तो बाहर निकल के तो बोलना पड़ेगा कि मैं
अनुशासन में हूं और इस विषय में कोई वो नहीं है। वो वीडियो खुद बयान कर रहा है। हम लोगों की सहानुभूति अजय चंद्राकर जी के साथ पूरी है। चलिए, तो ये जो वीडियो आया है उस पर सियासत तो हो रही है और कांग्रेस के और भी वरिष्ठ नेताओं का सीधा सीधा ये कहना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ नेताओं को जो किनारे कर दिया है, उसकी खींच इस तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आ रही है। और जो तेवर नजर आ रहे हैं, जो भाव भूमिका नजर आ रही है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ नाराजगी अजय चंद्राकर जी यहाँ जाहिर कर रहे हैं। हालांकि अजय चंद्राकर ने इसका खंडन किया है, मगर इसको लेकर सियासत जो है वो जबरदस्त जारी है। वो किसी भी चीज़ का उपयोग करें, कुछ भी करें, मैं बोला ना, मुद्दों की राजनीति वो कर नहीं सकते, उनके पास मुद्दों का अभाव है। रहा सवाल मेरे बारे में लिखने का, तो मैं एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी का सदस्य हूँ जिसमें अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। ताबेदार सेवक लोग राजनीतिक विषय में न बोलें, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं तो या तो मानहानि होती है या कोर्ट की फटकार मिलती है उनको। मेरे मुद्दों पर राजनीति करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि बेचारे देश और प्रदेश दोनों में मुद्दा विहीन हो चुके हैं, मोदी जी के सामने, विष्णुदेव जी के सामने। ये गाना डाले हुए हैं, कह रहे हैं ऐसा कुछ है क्या? मेरे दिल में कोई छुरियाँ नहीं चल रही हैं। इस पार्टी ने मुझको 6 बार टिकट दी, 5 बार मैं चुनाव जीता। मेरा स्ट्राइक रेट जनता ने तय कर दिया है, इसलिए उनके कहने और नहीं कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अजय चंद्राकर जी कांग्रेस के बारे में कुछ ही ना बोले तो ज़्यादा अच्छा है। वो स्वयं अलग मिजाज के व्यक्ति हैं। पूरा छत्तीसगढ़ जानता है वो कैसे स्वभाव के हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहर हो, चाहे दिल्ली से उनके कोई केंद्रीय मंत्री आए तो भी उनका स्वभाव अलग झलकता है। और ऐसा बयानबाजी करना गलत है। मुझे लगता है कि उनको अभी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बना रहे हैं, इसलिए उनका खींच सर्वत्र दिख रहा है, चाहे वो सदस्यता अभियान के समय का हो, चाहे कहीं पर भी हो। उनका खींच, उनकी नाराजगी उनकी स्वयं की पार्टी के प्रति क्या है वो दिख रहा है। वीडियो को देखने से ऐसा ही लगता है कि अजय चंद्राकर जी की इच्छा नहीं संभाल लेने की। वैसे उनके पास छुरियाँ है न दिल है। और अजय चंद्राकर जी हमेशा दूसरों के द्वारा तिरस्कृत होते रहे हैं। अपनी ही पार्टी के लोगों के द्वारा अपमानित होना शायद उनको अच्छा लगता होगा, लेकिन हम सब मानते हैं कि वरिष्ठ नेता हैं, उनका मान सम्मान करना है तो ठीक से करना चाहिए। सर्वाधिक सदस्य उन्होंने बनाए, इसके लिए तो उनको बधाई। लेकिन मान सम्मान अगर उनको देना है तो पार्टी के लोगों को ठीक से देना चाहिए। एक सीनियर एमएलए मंत्री को कम से कम उनका इतना सम्मान तो हो, कल को ये कहने की नौबत न पड़े कि न दिल है न छुरी है। और आने वाले दिनों में और भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया देखने और सुनने को मिल सकती है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें। और मुझे और मेरे कैमरामैन रेणु को दे इजाज़त। नमस्कार।